हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। क्या बात है, ठीक है ना। और पाकिस्तान आज बना है, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो 10,000 साल तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है। तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो। साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है, और साथ साथ टर्की के झंडे वहां पे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। इंडिया कभी भी जंग नहीं चाहता। अभी देखिए, किसी को इशारा करना होता है, डराना होता है। डराना और होता है, जंग करना और होता है। जंग बता के नहीं की जाती, जंग की जाती। जैसे इसराइल ने बताया तो नहीं ना, गजा में जो कुछ हुआ बताया तो नहीं ना, ईरान ने बताया तो नहीं ना कि मैं हमला कर रहा हूँ। जंग बता के नहीं करते, जंग होती फिर जंग होती है। इंडिया नहीं चाहता, यकीन करें। इंडिया के लोग पीसफुल लोग हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स पीसफुल है। कोई भी इतने हंगामे नहीं करना चाहते। वो अवाम, हमारी अवाम एक जैसे ही है। खून चेक करें, उनके ग्रुप भी एक जैसे हैं, हमारे रंग भी एक जैसे हैं। अभी मैं कश्मीर, आप पानी की बात करते हैं ना, मैं भी 6 दिन 7 दिन कश्मीर रह के आया हूँ। ठीक है, यकीन करें कोई दरिया नहीं बंद उन्होंने किया, सारे दरिया चल रहे हैं और पहले से ज्यादा पानी चल रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं बंद किए। ये तो सिर्फ धमकाना होता है, बच्चे को डराना होता है ना, ओए मैं तेरे मार दियांगा, ओए मैं तेरे मार दियांगा। मारता नहीं है बाप माँ, कोई भी माँ बाप अपना भाई बच्चे को नहीं मारता, उसको डराया जाता है। लिहाजा हमें डराया गया था, जो इंडिया ने हमले किए थे हमें डराया था कि भाई इंसान बनो कि आप, मगर हमने उनके साथ जो भी किया, जो भी हुआ, हमारा मिराल अच्छा हो गया या बुरा हो गया। मगर अब जितना जैसे हमने सख्त अटैक किया था ना, इंडिया वालों ने तो नहीं किया ना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अप टू डेट इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान से एक और ताज़ा रिएक्शन जिसमें आपको मिलेगा असली सोच का दर्पण। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस साल बाद कोई भारतीय वज़ीर आज़म साइप्रस गया, एग्री 100%। देखे ना, 23 साल उसने क्यों इंतजार किया। अब भी जरूरत पड़ी है। देखे, जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है, तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है। ठीक है ना, फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है, और तुर्की को भी है कि भाई ये अगर आप नहीं हटोगे, पाकिस्तान की मदद नहीं करोगे। और मेरा ख्याल है मोदी अब जंग से निकल गया है। अब जंग नहीं चाहता, क्योंकि उसने कुछ अवाम की, चंद 10-20% अवाम के कहने पर ये सारा हम पे अटैक किया था। और 20% अवाम खुश है इंडिया की कि पाकिस्तान से जंग हुई है, मगर 80% अवाम यकीन करें इंडिया की नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ जंग हो, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके हिंदुस्तान बहुत ऊपर गया है। ठीक है, और वो एकदम से उनका ग्राफ नीचे है। अब देखें, इस जंग का नुकसान दोनों मुल्कों को ही हुआ है। ठीक है ना, हमारा भी माली नुकसान हुआ है, उनका भी हुआ है। मगर उनको ये नुकसान हुआ है कि उनके बहुत चीजें एक्सपोज हो गई हैं। मतलब शायद मोदी वो काम करना था, ऑर्डर देता, जिससे पाकिस्तान को भी ज्यादा नुकसान होता, इंडिया की आर्मी को भी नुकसान होता, मगर उसने वो नहीं किया। तो मगर उसकी अवाम में मकबूलियत कम हो गई है, मतलब कि इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ठीक है, जब जलजला आता है, यकीन करें, फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है। ठीक है ना। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक तरक्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊं। मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह टर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की वालों, आप अपने काम से काम रखो। आपको क्या लगे, पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में, तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा, भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की, तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या कोई हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दिया। हमने टर्की को क्या दिया? अगर टर्की ने हमारे फॉरेन पॉलिसी, आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कार्पेट वेलकम भी करते हैं। आप जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड, जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए, ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना। ठीक है, जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद दिए भी नहीं है। ठीक है, चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना। ठीक है, तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो उसने देखिए कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना। मोदी तो अब साइड पे, देखे अब साइड पे चला गया। मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत, आपको जो सपोर्ट कर रहा है, पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा। ठीक है ना। आज अगर मोदी वहां टर्की जा रहा है, ठीक है, नहीं वहां पे साइबर जा रहा है, तो कल मोदी चाइना भी जाएगा। कल मोदी कहेगा भाई चाइना वालों, आपकी वजह से मैं जंग आ रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी टेंशन बनी है, और लिहाजा आप भी, या मैं आपसे बाइकआउट करूंगा, मेरे साथ तजारत खत्म करो, या फिर सीधी सीधी जंग करो। तो लिहाजा जंग की तरफ जाना नहीं चाहिए मोदी को। आप कह रहे हैं ना 20 सिविलियन अवार्ड, शायद अभी तक 50 हो जाते।
अगर ये मोदी गलती ना करता, पाकिस्तान पे हमला ना करता, तो अभी तक 50, क्योंकि इससे पहले तो हर मुल्क उसको बुला के घर में मेडल दे रहा था। सऊदीया दे रहा था, कतर दे रहा था, दुबई दे रहा था, मेडल ही मेडल थे, अमेरिका दे रहा था, इसराइल दे रहा था, पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। ये तो एक गलती उसने की, मोदी से गलती हुई है। अब वो आप मुझे ये बताएं कि ये इंडिया और पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? एक दूसरे दोनों तरफ बाइकआउट चल रहा है, सीज फायर हो चुकी है, नरेंद्र मोदी अपने विजिट पे निकल चुके हैं। G7 में तो पहले नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया, अब मोदी साहब वहां जा रहे हैं। तो पहले कनाडा नहीं बुला रहा था, अब कनाडा बुला रहा है। तो ये पिछली कौन सी ताकत है जो कि कनाडा को फोर्स कर रही है कि वो इंडिया को वही अहमियत दे जो कि G7 में हर साल इंडिया को मिलती है? मेरे हिसाब से मोदी के साथ गेम हुई है, ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसने मोदी को उकसाया कि पाकिस्तान पे हमला करो। और वो चाहती थी कि पाकिस्तान की आर्मी की ताकत देखना, इंडिया की आर्मी की ताकत देखना, चाइना के असले की ताकत देखना, ये सारे वो चाहते थे। देखिए, जब तक कोई जंग नहीं होती, जब तक कोई लड़ाई नहीं होती, किसी की ताकत का नहीं पता चलता। अब वो जान गए हैं। अब इसराइल की भी जो जंग छिड़ी हुई है ना, ये भी 2-4 दिन की जंग है। मुझे बताए इतने 500 मिसाइल फायर हो गए हैं, 400 मिसाइल फायर हो गए हैं, यहूदी मर रहे हैं 4, 10, 20, ठीक है ना। तो जब इतने मिसाइल फायर होंगे, यहूदी क्यों नहीं मार रहे? जख्मी हो रहे हैं, कोई भी बंकर्स में चले जाते हैं ना? बंकर्स में चले जाते हैं, उनको पता होता है कि मैं अभी यहाँ पे गिर रहा। सबके पास तो बंकर नहीं है। ये सारी जैसा 9/11 हुआ था ना, जो उन्होंने अपनी बिल्डिंगें 2 गिरा के 2 जहाज़ों से, फिर 40 साल अफगानिस्तान में आके जंग की, 15-20 साल यहाँ से निकले नहीं। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कोई ईरान के साथ होने वाला है कि ये अभी जो ईरान ने अटैक किया है, तो ये सारे मिल मिला के अब ईरान पे सब चढ़ाई कर देंगे, ठीक है। और मोदी अपना आप बचा रहा है। मोदी वार मसले का आज भी मैं बताता हूँ, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई मुसलमान है, जंग मसलों का हल नहीं है। अगर जंगें करनी होती तो फिर कोई दीन यहाँ बचता ही ना। जो दीन ज्यादा ताकत में होता, उसी ने हुकूमत करनी थी ना। तो मैं कश्मीर रह के आया, यकीन करें मेरे खून के आंसू रोता था। 7 दिन में रहा, वहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है, पाकिस्तान के कश्मीर में कोई कारोबार नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लोग छोड़ के, अपने माँ बाप को, बूढ़ों को छोड़ के दूसरी जगह जाके मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा अगर यही हम कश्मीर की लड़ाई खत्म कर लें, इंडिया के साथ सुकून से रहें, हमारे मुल्क में हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। हमें बच्चे छोड़ के बाहर खलीज में नहीं जाना पड़ेगा, जाके अरबियों के कुत्ते नहीं नहलाने पड़ेंगे, हमें अंग्रेजों के कुत्ते नहीं नहलाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ देखें पीस के लिए चले जाए, जब हम हर चीज़ के लिए बैठ सकते हैं, जब हम अमेरिका के साथ टाक कर सकते हैं, जब हम तालिबान के साथ टाक कर सकते हैं। आज देखें पाकिस्तानी अवाम, सुन्नी, मैं सुन्नी हूँ, ठीक है, आज सुन्नी कह रहे हैं जी असली मुसलमान ये हैं जो शिया हैं। ईरान ने सही जवाब दिया है, ये सही मुसलमान है। तो कल तक हम इनको काफर कहते थे, कल तक कहते थे ये शिया काफर है, ये ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है। ओ भाई अगर यही चीजें आप पहले मान लेते, एक्सपेक्ट 70 साल पहले हम ईरान से दोस्ती कर लेते, तो आज गैस भी ईरानी इस्तेमाल कर रहे होते, आज हमें पेट्रोल भी सस्ता ले रहे होते, हमारे मुल्क में खुशहाली होती, और शिया सुन्नी की लड़ाई भी ना होती, इतना नुकसान ही ना होता। अब भी मौका है, चलो किसी तरह तो आपने शियों को माना है, ठीक है, आपको किसी के फिरके को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लिया है तो अब इसी पे रहना। अब ये 2 महीने बाद फिर बदल ना जाना। अभी आज ईरान के साथ भारत के अवाम अपने मोदी से प्यार भी करती है, जहां पे प्यार है वहां नाराजगी भी है। तो आपको क्या लगता है कि वो सारी चीजें नरेंद्र मोदी उसी पोजीशन पे वापस आ पाएंगे, या फिर इफ और बट वाली सिचुएशन लगी रहेगी? देखिए, ज़रूर आएगा तो मोदी अपनी तो पोजीशन पे भी आएगा, पाकिस्तान के, इंडिया के साथ तल्लुकात भी सही होंगे, सफारती सारा कुछ ठीक होगा। शायद कहते हैं ना, जब ज़्यादा प्यार होता है ना, वहाँ लड़ाई होती है, और लड़ाई के बाद जो पीस आता है, फिर दोस्ती होती है ना, उसका वो बहुत लॉन्ग टर्म जाती है, ठीक है। अब देखिए, दोनों का एक दूसरे को पता चल गया है, हम कितने पानी में, इंडिया कितने पानी में। अब इंडिया की अवाम कसम से कह रही है कि जी पाकिस्तान को हमने हल्के में लिया था, पाकिस्तान को हल्के में लिया था, मोदी का तजर्बे गलत थे, हमारी आर्मी के तजर्बे गलत थे। अब वहाँ की अवाम कह रही है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा पंगा ना लेना, पाकिस्तान के साथ ना लेना, तो लिहाजा दोस्ती कर लो। अब वहाँ की हमसे वो लोग कह रहे हैं हमें तो दोस्ती की जरूरत ही नहीं, हम तो किसी का दोस्त बनते ही नहीं है ना। 4 दिन दोस्ती करते हैं, 5वां यार दूसरे दिन बना लेते हैं, ठीक है। हमारी यही गलती है, किसी का साथ दोस्ती करो तो ताहयाद उसको निभाओ। जिस तरह पठान दोस्ती करता है, मरता मर जाता है, वो अपनी दोस्ती नहीं छोड़ता। यही हमारा दीन समझाता है, या तो किसी के साथ खड़े ना हो जाओ, अगर खड़े हो जाओ तो ताहयाद उसके साथ खड़े रहो। कल आज उसकी दावत है, कल यही हम उसके खिलाफ बयान देंगे। कल सियासत चेंज इंडिया ने तो 500 दफा हमारे साथ तल्लुकात अच्छे करने चाहे हैं, ठीक है। देखिए वाजपेयी इधर आया है, ठीक है, आया था, ठीक है, सारों ने किया है, मगर हमने ही कभी उनके साथ सही हाथ नहीं मिलाया। क्यों? उधर वाजपेयी आया हुआ था, इधर काजी साहब ने धरना दिया हुआ था लाहौर में, ठीक है, ठीक है। लिहाजा इंडिया ने बार बार कोशिश की है कि हमारे साथ तल्लुकात अच्छे करने के। अब हमें, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था, इतने दिन से कह रहा है, ये ईरान की जंग से पहले यही बार बार शहबाज शरीफ कह रहा है ना कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। जो भी मसले, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अभी, बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा है ना जाके कि भाई जहां बैठ कर, जब आपने बात करनी, ऐसे तो नहीं बात होती, बड़कों से ऊपर से उसको गंदा भी कर लो, 4 गालियां दे दो, बाद में कहते मैंने बात करनी है। भाई बात अभी होती है कि आप पीसफुल माहौल रखो, अच्छे जेस्चर जाएं, अच्छी टॉक्स हो तो फिर ही पीस आता है ना। अच्छी टॉक्स ही नहीं होंगी तो पीस कैसे आएगा? जो कुछ हो गया 75 सालों में, हमारी हुकूमत को भूल जाना चाहिए, हमारी आवाम को भूल जाना चाहिए। हमेशा इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और हम हमेशा इंडिया से बुरी तवक्को रखते हैं।
तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है, तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो और दूसरे के पास नहीं। पाकिस्तान आज अगर तुर्की की जंग उसके साथ साइबर के साथ होगी, पाकिस्तानियों ने नहीं जाना, साइप्रस के साथ, साइपर के साथ भी नहीं जाना, तुर्की के साथ भी नहीं जाना। हम तो सिर्फ बयान देने वाले हैं कि वो सपोर्ट कोई हमने सपोर्ट नहीं करनी है। तो ये तुर्की को भी पता है हमारा, अब ये बहुत बड़ी गेम चल रही है और अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे कि हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। क्या बात है, ठीक है ना। और पाकिस्तान आज बना है, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है ना। इधर मुगल आए हैं, वो भी मतलब छोड़ के गए हैं। ठीक है, इधर अंग्रेज गोरा आया 300 साल बाद हिंदुस्तान को निकला है। ठीक है, इधर कोई भी मुल्क यहाँ पे नहीं पल सकता। क्यों? ये हर इंसान के साथ अल्लाह की ताकत है। तो लिहाजा उनकी आवाम से भी गुजारिश है, अपनी आवाम से भी गुजारिश है, दोबारा मोहब्बत वाला ठीक है, एक दूसरे से नहीं भी मिलना ना, मगर कम से कम जंग की बातें ना करें। सही बात।